जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 रहेगा हिस्ट्री का। और चैप्टर का नाम है बच्चों भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं और अतिलिखित क्वेश्चन है, सब हम लोग बच्चों ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, जो हमेशा के लिए याद रहेगा। देखो बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद, इसके पहले हम लोग पढ़ाए थे, चैप्टर की चर्चाएं किए थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी आज जो चलेगा भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के मिश्र से अर्थ क्या होता है? देखो बच्चों, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश प्रेम की भावना। यानी अपने देश के प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम रखना। जरूरी नहीं है कि भारत ही, और अन्य भी देश जो अपने देश के प्रति प्रेम रखते हैं, लगाव रखते हैं, उसे बच्चों राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। यानी भारत में बहुत ऐसे क्रांतिकारी जो भारत में लोग रहते थे, अपने देश से क्या करते थे? प्रेम करते थे, लगाव रखते थे। कोई कम तो कोई ज़्यादा, समझे ना बच्चों? तो कभी कभी अपने देश के प्रति प्रेम रखते प्रति जान की बाजी भी लगा देना, यही बच्चों राष्ट्रवाद कहलाता है। तो आप लोग समझ गए बच्चों कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले विकल्पी प्रश्न जो है, उसके बाद में अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ग हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। जलियांवाला बाग कहाँ है बच्चों? ये जो है अमृतसर में है। और जनरल डायल ने जो है बच्चों गोली चलवा दी थी। किसने? यानी जलियांवाला बाग में काफ़ी क्रांतिकारी इकट्ठा हुए थे और जनरल डायल ने गोली चलवा दिया था। देखो कैसे ठीक से याद करेंगे, जा से जलियांवाला और जा से जनरल डायर। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर गोली किसने चलवाई थी? जनरल डायल ने चलवाई थी। जलियांवाला बाग कहाँ है? ये अमृतसर में स्थित है। और 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। समझ बच्चों, अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने, देखो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें मिलेंगे चार ऑप्शन। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? खा हो जाएगा 1916 में। देखो, सा से साबरमती, सा से 16। देखो 16 किसी में नहीं है, तो सा से साबरमती, सा से 16। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये कानून था बच्चों रॉलेट एक्ट। तो ये नियम था, ये नियम कानून था अंग्रेजों द्वारा जो है। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था आपको बताना है। सही जवाब बच्चों यहाँ खा हो जाएगा, हम बता देंगे 1919 में। देखो बच्चों, रॉ में दो पाई है, एक दो, और यहाँ दो बार नौ आया है। 1919 रॉ, दो बार पाई नौ आया है, 1919 याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंस है बच्चों, जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। देखो कांग्रेस बच्चों सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसकी कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। और इसके जो है संस्थापक कौन थे बच्चों? ए ओ हुम, सर ओरिएंटल हुम कांग्रेस के स्थापना संस्थापक थे। और कांग्रेस की अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये बच्चों लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी बच्चों? भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी वंदे मातरम किसने लिखा है बच्चों? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी बंकिम चंद्र ने ही जो है वंदे मातरम लिखा है। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? अभी हमने बताया, ट्रिक से बच्चे कर लेंगे। जैसे जलियांवाला और जैसे जनरल डायल। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है? देखो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है 2021 में। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो बच्चों यह महात्मा गांधी जी का है। किसका? महात्मा गांधी। देखो बच्चों, गांधी जी का भी देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था। बहुत सारे आंदोलन गांधी ने चलाया था, जिसके माध्यम से अहिंसा के बल पर जो है गांधी जी ने क्या किया था? हमारे देश को आज़ाद कराया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन सभी बच्चे जानते हैं, बहुत सरला है। ये 1942 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? देखो कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रॉलेट एक्ट, सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत सरला है, गांधी जी। सभी बच्चे जानते हैं, देखो इंपॉर्टेंस है, पूछा गया परीक्षाओं में। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? चंपारण में। चंपारण कहाँ है बच्चों? ये जो है बिहार में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कई वर्षों परीक्षाओं, तो अभी हमने बता दिया, बच्चे बता देंगे अब। 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में हुई थी।
समझ रहे हो? वहीं जो है स्थापना संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बच्चों 1919 में किया। असहयोग आंदोलन 1919 में, देखो पूछा गया है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो बच्चों दक्षिण अफ्रीका में किसी एक मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे, और कब वापस लौट के आए? 1915 ईस्वी में आए लौट के वापस गांधी जी। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? देखो सब इंपॉर्टेंस से पूछा गया परीक्षाओं में। तो वंदे मातरम गीत के लेखक बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बा से वंदे मातरम और बा से बंकिम चंद्र चटर्जी, याद हो, कोई दिक्कत नहीं। बा से वंदे मातरम और बा से बंकिम चंद्र चटर्जी। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो वैज्ञानिक, समाज सुधारक, शिक्षाविद, सभी बच्चों सभी थे। वैज्ञानिक थे वे, समाज सुधारक भी थे, शिक्षाविद भी थे। सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंस, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। सबने अवज्ञा आंदोलन ये बच्चों 1930 में जो है चलाया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो बच्चों लंदन में हो रहा था, तो 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। लंदन कहाँ है बच्चों? इंग्लैंड की राजधानी है। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 1917 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? तो बच्चों रूसी क्रांति। रूसी क्रांति ने 1917 की घटना को राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन, ये गांधी जी ने नहीं चलाया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाया गया था। सबने गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सबने आंदोलन 1930 में, लेकिन खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। आनंद मंड उपन्यास के लेखक कौन है? तो बच्चों वही फिर से बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो देखो ट्रिक्स बताएं, कभी नहीं याद करोगे। चौरी चौरा ये बच्चों गोरखपुर में हुआ था। थाने में आग लगा दी गई थी भारत के क्रांतिकारियों द्वारा। बहुत सारे पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी की हुई थी। देखो चाव 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 2 बार आया चाव चाव, और यहाँ भी बच्चों 2 जो है 2 बार आया है। हाँ, तो ठीक से याद कर लेंगे। चौरी चौरा हिंसात्मक घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में। याद हो गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह स्टेटमेंट किसका है? यह कथन किसका है बच्चों? तो बाल गंगाधर तिलक का। ये सब जीके के क्वेश्चन है, नौकरियों में बच्चों सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो बहुत सरल है, महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंस है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उपराष्ट्रपति होते हुए राष्ट्रपति के पद पर गए थे बच्चों। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। समझ रहे हो? और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया? तो महात्मा गांधी को। बापू के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी सरला बच्चों जवान पे रहता है। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी? तो बच्चों नमक कानून तोड़कर जो है सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों महात्मा गांधी जी हैं। कौन है बच्चों? महात्मा गांधी। अब हम लोग बच्चों अतिलुत्री क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर का, जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखेंगे। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था और इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखो अतिलुत्री क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया है 2023 में, इंपॉर्टेंस इसलिए हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखो महात्मा गांधी ने 1930 में वासराय इरविन को 11 सूत्री मांगों वाला एक पत्र लिखा कि यदि उनकी मांगें 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी। यानी गांधी जी ने 11 दिए थे पत्र लिखकर कि 11 मांगें उनकी पूरी होनी चाहिए, आंदोलन छेड़ देगी। और जो है उन्होंने ऐसा ही किया। अपने 78 सहयोगियों के साथ वे जो है साबरमती से दांडी पहुँचे और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। नमक बच्चों कर ज़्यादा लगा दिया गया था, टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इम्पोर्टेंस है। रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ? देखो बच्चों उत्तर देखेंगे। रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने यानी समाप्त करने, दमन करने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक
बिना मुकदमा चलाए बिना मुकदमा चलाए जेल बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद बंद रखने का जो है अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से इस कानून का जो है बच्चों विरोध किया। इसी कानून का विरोध करते हुए लोगों का दमन करने के लिए जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। लेकिन आंदोलन में हिंसा शामिल होने पर गांधी जी ने आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन देखोगे, ये भी इंपॉर्टेंस बच्चों पूछे गए हैं परीक्षाओं में। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? तो देखो उत्तर देखेंगे, गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूरा अहिंसात्मक था, यानी बिना हिंसा के, लड़ाई झगड़ा बिना किए, खून खच्चर किए बिना था। लेकिन देश में इसकी व्यापकता के बढ़ने के साथ ही इसमें हिंसा की वृद्धि हुई और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए। इस घटना से क्षुब्ध गांधी जी ने बच्चों क्या किया, असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंस है बच्चों। देखो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक जो है हिंद स्वराज 1909 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। और इसके प्रथम चरण में लोगों को जो है पदवियों सरकार को वापस लौटा देना चाहिए तथा सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाना चाहिए। यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सबने अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है। समझ रहे हो बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो सब पूछे गए हैं। 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखे। तो बच्चों 2 अक्टूबर को जन्म लेने 2 प्रसिद्ध भारतीय, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को जन्म लिए थे। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, 2 अक्टूबर 1904, दोनों की जयंती, दोनों लोगों की जयंती मनाई जाती है। और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री। देखो जब कोई आदमी मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो लाल लाल निकलता है। लाल लाल क्या निकलता है? खून। तो लाल लाल से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ये क्वेश्चन जीके में बहुत पूछा जाता है बच्चों कि भारत में मरणोपरांत सबसे पहले जो है भारत रत्न किसने पाया था? लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया? तो 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा, इसका प्रमुख नारा क्या था? तो यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए आरंभ किया गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी ने जी ने इसी अवसर पर जो है करो या मारो का जो है नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडा तथा राष्ट्रीय गान का उल्लेख कीजिए। तो ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज को यूनियन जैक कहते हैं और ब्रिटेन का राष्ट्रगान का अंश है गॉड सेव द किंग क्यून। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी एवं अत्लगोत्री कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। ऐसे वीडियो और पाना चाहते हैं बच्चों तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।